हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो यूनिट संख्या आपकी 6 है, वाटर सप्लाई यानी सैनिटरी है। आपके 6.2 जो है वो है रूरल वाटर सप्लाई के अंदर इम्पोर्टेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि 80% पॉपुलेशन है हमारी जो है वो क्या होती है, गांव में रहती है। उसमें से आपको 60% जो लोग हैं उनको ही पानी की सप्लाई है, और उसमें भी 20% जो है आपके उसके अंदर जो है पाइप से द्वारा पानी की सप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो सोर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि सोर्स जो वाटर सप्लाई के अंदर है वो आपके रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, स्प्रिंग है, ठीक है, ट्यूबवेल है, डगवेल है। ये गाँव के अंदर इन सोर्सेज के द्वारा हम जो है पानी की सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गाँव के अंदर जो पानी की सप्लाई के अंदर मैंने बताया, एक तो स्कैटर्ड उसके ये गांव होते हैं। ठीक है, साथ साथ के अंदर फंड अवेलेबल नहीं होता है, और साथ ही के अंदर जो है जो पोर्टेबल वाटर है, पीने योग्य पानी होता है, वो भी आपको सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं हम कि इसमें गांव के अंदर काफ़ी जो है पानी की सप्लाई के लिए प्रॉब्लम आती है अपन को। ठीक है, साथ साथ के अंदर अगर हम सोर्स के बारे में स्टडी करें तो अधिकतर इंडिया के अंदर जो है जो रिवर जो होती है वो नॉन पेरेंशियल होती है। ठीक है, नॉन, और इसके अंदर जो स्टोरेज होता है वो भी बहुत ही कम होता है। ठीक है, और साथ साथ के अंदर वो रूरल एरिया से जो रिवर होती है वो काफ़ी दूरी पे भी होते हैं। ठीक है, इसलिए जनरली जो सरफेस वाटर है वो गाँव के अंदर जो है, क्योंकि स्कैटर्ड और आइसोलेटेड रूरल एरिया होता है, इसलिए हम इसको पानी को जो रिवर का जो है हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं, या हम कुछ एक एरिया के अंदर ही जो है जो कि रिवर के आसपास होते हैं उसी के अंदर हम पानी की सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अधिकतर जो अपने गांव के जो पॉपुलेशन है या गांव के लोग हैं वो ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे वेल है या ट्यूबवेल वगैरह उन पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे हिली एरिया के अंदर है तो हिली एरिया के अंदर जो है वहाँ पे नेचुरल स्प्रिंग वगैरह है, उससे भी हम जो है पानी की सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब स्प्रिंग का फायदा ये है कि आपको जो है ग्राउंड से पानी को लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको मेहनत नहीं होगी, साथ ही पावर की बचत हो जाती है। ठीक है, इसलिए जहाँ तक संभव हो, अगर हिली एरिया के अंदर स्प्रिंग अवेलेबल है, ठीक है, तो या झरना अवेलेबल है तो आप उस पे वहाँ से उसे पानी की सप्लाई करें। ठीक है, साथ साथ के अंदर गाँव के अंदर जैसे रिवर के आसपास में होते हैं, ठीक है, तो वहाँ इनफिल्ट्रेशन गैलरी भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जो कि ग्राउंड वाटर ही एक तरह का होता है, जिसमें पानी जो है नेचुरल रूप से बहता है। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन गैलरी द्वारा भी आप जो है गांव के अंदर पानी की सप्लाई है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर जो मैंने बताया आपके रूरल एरिया के अंदर जैसे रिवर, लेक, पॉन्ड और वेल है, ये मेन सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो रिवर है वो जो रिवर का वाटर है वो जनरली जो है सेफ नहीं माना जाता है, क्योंकि रिवर जब भी वहाँ पे होगी तो उसके जो पास आस पास के अंदर जो है, ठीक है, वहाँ जनरली क्या होती है कि इंडस्ट्री वगैरह सेटअप होती है, या आप कह सकते हो अपस्ट्रीम टाइम के अंदर जो है आपके डोमेस्टिक जो वेस्ट है वो डाल दिया जाता है, इसलिए जनरली वो क्या होता है, गंदा होता है। ठीक है, या पोल्यूटेड होता है, इसलिए रिवर को हम जनरली सेफ नहीं मानते हैं। लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम साइड के अंदर जो अगर प्रोवाइड करना है तो उसमें 2-3 किलोमीटर बाद के अंदर जब रिवर अपनी प्रॉपर स्टेबलाइज पोजीशन के अंदर आ जाती है या पोल्यूशन फ्री हो जाती है, तब आप उसको सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आपका लेक और पॉन्ड है, ये आपके सेफ सोर्स समझे जाते हैं। इसका कारण क्या है कि ये जो है एक तरह से इकट्ठे होते हैं किसी एरिया के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इसके जो पानी इकट्ठा हुआ उसको आप जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है उसको आप कर्टेल कर देंगे या उसको प्रोटेक्ट कर देंगे, तो ये पानी जो है वो साफ रहेगा। इस पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो वेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिफिकेशन जो है पीपल या एनिमल के द्वारा उसके पास में नहीं जाना, यानी कि टॉयलेट वगैरह आपको इस लेक या पॉन्ड के आसपास नहीं जाना, जानवर को इनको नहलाना नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको लेक और पॉन्ड को प्रोटेक्ट रूप से प्रॉपर रूप से प्रोटेक्ट करें तो आपके ये जो लेक और पॉन्ड है वो सोर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद साथ साथ के अंदर हम जैसे विलेज टैंक है, ठीक है, विलेज टैंक का मैंने बताया, अभी हम आगे की स्लाइड के अंदर स्टडी करेंगे कि विलेज टैंक हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, विलेज टैंक जनरली जो है वाटर हार्वेस्टिंग टैंक होते हैं, जिनमें पानी वर्षा का पानी होता है वो क्या होता है,
कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी सेफ होता है जनरली, लेकिन इसको आपको क्या करना है, बचाना पोल्यूशन वगैरह से, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, अंदर जो है फॉर एग्जांपल आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो गांव के अंदर, इंडिया के अंदर स्पेशली, वो है वेल, ठीक है। ट्यूबवेल वेल है, ये सेफेस्ट माना जाता है, ये अंडरग्राउंड वाटर जो है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो डिजोल्व इम्प्योरिटी होती है वो काफ़ी होती है, ठीक है। लेकिन इसको फिर क्या करना, आपको चेक करना, ठीक है, चेक करना, और साथ ही क्वांटिटी जो है उसकी वो भी चेक करनी है, ठीक है। अगर आपके पास में लार्ज क्वांटिटी के अंदर गांव के आसपास के अंदर अगर आप ट्यूबवेल खोदते हैं या वेल खोदते हैं और अवेलेबल है, तो आप फिर यही करना आपको कि जो ट्यूबवेल का पानी है वो गांव के अंदर सप्लाई करना है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट वो चीज़ आ रही है, वो अगर है फॉर एग्जांपल आपका केनाल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, गांव के आसपास वगैरह, जैसे केनाल के द्वारा हम इरिगेशन करते हैं, ठीक है, खेतों में सिंचाई वगैरह करते हैं। तो अगर आपके पास में केनाल वगैरह है आसपास में, तो आप इसके द्वारा भी क्या पानी की सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आपको टेस्टिंग वगैरह करनी है कि क्या जो पानी जो है आपके जो खेतों में देने योग्य है, क्या वो अपने उसके लिए भी काम के योग्य है, ठीक है। तो जनरली जो टैंक, स्टोरेज टैंक है, ठीक है, आप इनको जो जो भी है इसके अंदर पानी के अंदर क्या करते हैं, हम इकट्ठा कर सकते हैं और इसको 1-2 वीक के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इसके बाद में भी करना आपको, तो इसके अंदर क्या करना आपको कि प्रॉपर रूप से उसको का डिसइंफेक्शन करना है, ठीक है। यानी कि उसका जो है पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, अगर फॉर एग्जांपल 1 to 4 वीक से ज़्यादा हो गया टैंक के अंदर पानी, तो इसके अंदर बैक्टीरिया को किल्ड करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का हम यूज़ करते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया वगैरह किल हो, ठीक है। ये हमने अपना जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो इंडिया के अंदर या जनरली जो गांव के अंदर पानी की सप्लाई होती है, जो सोर्सेज अवेलेबल है, वो ये आपके रिवर हैं, स्ट्रीम है, ठीक है, लेक है, स्वैम्प वाटर है। स्वैम्प वाटर वो होते हैं जो कि आपके जहाँ मार्सी रिवर होती है, यानी कि रिवर का जो किनारा होता है, ठीक है, वहाँ के ऊपर जो पानी होता है, वो जो पानी है वो आपके कहलाता है स्वैम्प वाटर। यानी कि इसके अंदर जो रिवर होती है वो बहुत ही धीरे धीरे बहती है, ठीक है। इसलिए इस जनरली इसको स्वैम्प वाटर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो स्वैम्प वाटर है, इसके अंदर जो है जनरली जो फीकल पॉल्यूशन होता है और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है कि जनरली जो है इसका जो कलर होता है वो बहुत ही ख़राब होता है, ठीक है, और ये एसिडिक नेचर का भी होता है। तो जनरली स्वैम्प वाटर का हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कंपलसरी हो जाता है कि और दूसरा सोर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो आप स्वैम्प वाटर का प्रॉपर ट्रीटमेंट से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद के अंदर जैसे लेक है, लेक मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर भी बताया था कि अगर एप्पल क्वांटिटी के अंदर रिजर्वायर है, ठीक है, पानी की सप्लाई अगर लेक के अंदर उपलब्ध है, तो आपको इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लेक का वाटर होता है वो अच्छा होता है और पोल्यूटेड भी कमी होता है, ठीक है, इसलिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और ध्यान में रखना है कि अगर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ठीक है, तो वो वेस्ट जो है लेक के अंदर नहीं जाना ही है, ठीक है। अगर आप इसके चले जाएगा तो क्या होगा, पोल्यूट हो जाएगा, पोल्यूट होने के बाद में क्या होगा, उसमें एलिगी वगैरह जो है वो ग्रोथ वगैरह हो जाएगी, तो ये पानी को जो पीने योग्य नहीं बनाता। इसलिए आप अगर इसका बचाव करें तो लेक का भी यूज़ कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट एक और है कि रिवर स्ट्रीम है, ठीक है, अगर नदियाँ वगैरह अगर गांव के आसपास हो, तो जनरली जो पानी है रिवर का जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी इसकी ये होती है कि इसके अंदर जो है जो डिजोल्व साल्ट होते हैं, और साथ ही साथ के अंदर जो आपके ये वो उसकी मात्रा है वो रिवर और स्ट्रीम के अंदर काफ़ी कम होती है, साथ ही ये सॉफ्ट भी होता है, यानी कि ये इसके हार्डनेस बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इसको प्रेफर कर सकते हैं। बस रिवर और स्ट्रीम में एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो है पोल्यूशन जो है अपस्ट्रीम के अंदर हो जाता है, और जनरली पब्लिक जो है अवेयर नहीं होती है और अपनी नदियों को गंदा करते रहते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए अगर वो बचा सकते हैं उस रिवर को, तो ये पीने के लिए काम में ले सकते हैं, और आसपास के जो भी गांव हैं उसको हम पानी की सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आगे स्प्रिंग एंड बोरवेल है, ठीक है। स्प्रिंग जो है वो जनरली जो है ग्राउंड वाटर का नेचुरल सोर्सेज है, अगर हिली एरिया वगैरह के अंदर हो तो आप स्प्रिंग के द्वारा पानी की सप्लाई कर सकते हैं। ये भी जनरली इसमें भी है, वो ये पानी जनरली शुद्ध होता है, ठीक है। इसके साथ साथ में और है कि बोर होल है, डीप होल है, तो बोर डग डग वेल है या ड्रिल वेल है या बोर होल है,
ये पानी भी आप यूज़ में करते हो, जैसे मैंने बताया इसके अंदर ये जो है दोनों ही सोर्स, ये बोरवेल है या डगवेल है, ये मोस्टली रिलायबल वाटर सोर्स है वाटर के लिए, सॉरी गांव के लिए, इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके जो है इसका एक ही है कि जैसे बोरवेल वगैरह इसमें एक ही है कि जो एक्वा प्राइसी वगैरह होती है वो आपके इसके आसपास नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो पोल्यूट नहीं हो। ठीक है, इसके साथ साथ में जो आपने जितने भी सोर्सेज का अगर अपने अध्ययन किया था, उनके इस अध्ययन के लिए क्या है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने भी सोर्स है वो क्या होना चाहिए कि पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास में अगर स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो आपको इस पानी को क्या होना चाहिए, आपको इसको पोल्यूशन से बचाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बचाने के लिए आप उन्हें ये कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है, इंटेक कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और ये आपके एक एक वो बन जाता है, टैंक बन जाता है, और टैंक के द्वारा जो हम पानी की सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओवरफ्लो कैसे, तो ये आपकी स्प्रिंग का अरेंजमेंट है कि हम स्प्रिंग अगर फॉर एग्जांपल अवेलेबल है आपके पास के अंदर, या आपकी सरफेस वाटर है, तो उसको कैसे आउटलेट लेते हैं और कैसे उसको पोल्यूशन से बच सकते हैं गाँव के अंदर। ये कंस्ट्रक्ट छोटा स्ट्रक्चर है ये, तो जनरली इसमें खर्चा भी नहीं होता है, तो आपको इसकी करना। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपके पास के अंदर रूरल एरिया के अंदर जो है ठीक है, डग वेल है ना, डग वेल है यानी कि ट्यूबवेल है, तो उसको आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसको कंटामिनेशन से बचाना है। तो आपको क्या, जब भी आप डग वेल खोदे तो इसके अंदर ये लेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, यानी कि पहले आपको क्या करना, बाहर की तरह स्टोन या ग्रेवल लगाना है कोर्स के अंदर, फिर इसके बाद में आपको ग्रेवल करना है, तो इस तरह ऊपर इसकी सीमेंटेड जॉइंट वगैरह कंक्रीट वगैरह करना, और फिर इसको पंप के द्वारा बाहर करना। तो ये एक स्ट्रक्चर है कि आपको डगवेल जो है उसको कैसे बचाना। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में ट्यूबवेल है जो कि हेडपंप वगैरह से होता है, तो उसके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होती है, आपको ऐसा इसके अंदर खोदना है, और साथ ही अंदर जो इसका थोड़ा स्लोप के अंदर देना है ग्रेवल वगैरह के अंदर, जिससे कि क्या है कि पोल्यूशन इसके अंदर नहीं आए, या आपकी कॉन्टामिनेशन है वो इसके अंदर नहीं आए, और पानी जो है पीने योग्य साफ हो। आप देख रहे हैं इसके अंदर इसका जो लेवल और ग्राउंड का लेवल है वो काफ़ी मतलब 3-4 फीट ऊपर है। ठीक है, इससे क्या होगा कि पानी आता है तो ये यहाँ नीचे ना जाके स्लोप के अंदर बाहर की तरफ हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ में अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि गांव के अंदर जो भी अपन ट्यूबवेल वगैरह खोदते हैं, ठीक है, इसको अंदर निकालने के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है ना, या तो हेडपंप में तो आवश्यकता नहीं होती, लेकिन दूसरी अगर फॉर एग्जाम्पल मोटर से किए हुए हैं, तो गांव के अंदर आपके पास में क्या होता है कि प्रॉपर रूप से आपके विंड अवेलेबल होती है, तो आप विंड मिल वगैरह लगा के जो ट्यूबवेल वगैरह है या डगवेल है उससे पानी को आप बाहर निकाल सकते हैं और उसको सप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके जो बजट है वो बहुत कम होता है। ये आपने एक स्ट्रक्चर बता रखा मैंने कि ये आपकी विंड मिल है, विंड मिल के द्वारा पावर जनरेट होके जो पास में फॉर एग्जांपल आपके ट्यूबवेल वगैरह खोदा हुआ है, तो उससे हम बाहर भी पानी को आउट पंप करके गांव में सप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद के अंदर गांव के अंदर एक है और है कि जैसे अभी मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बताया, विंड मिल है, इसी तरह गांव के अंदर मॉट है और पार्सन व्हील है, इनके द्वारा भी क्या करते हैं कि ट्यूबवेल वगैरह से या आपके वेल से निकालते हैं। ठीक है, तो मॉट के अंदर क्या करते हैं, बेल वगैरह होते हैं, इसके अंदर आपके ये मॉट स्पाउट होता है, वो क्या होता है, इससे पानी निकलता रहे, ये एक बकेट टाइप के अंदर होता है। इसी तरह से आपका पार्सन व्हील है, ये भी गोल गोल होता है, इसके अंदर क्या होती है, बाल्टी वगैरह लेती है, तो ये घूमता रहता है। ठीक है, ये आपके हॉरिजॉन्टल व्हील वगैरह, तो ये आपके यूं चलता रहता है, तो ये क्या करे, इसका मूवमेंट इसको वर्टिकल दिशा के अंदर करता रहता है, और ये आपके बाहर निकल जाता है। इसी तरह से डंकली है, ये भी एक तरीका गांव से पानी को निकालने के लिए। इसमें सिंपल है, आपको जैसे एसएम के अंदर आपने स्टडी किया होगा कि आपके सिंपल यहाँ काउंटर वेट लगा रहता है, और ये एक लीवर टाइप के अंदर होता है, आपको स्प्रिंग यहाँ लगी रहती है, यहाँ बकेट है, तो आप यहाँ खड़े हुए हैं तो आप इसको खींचेंगे, नीचे तक आएंगे, फिर ये अपने खुद के सेल्फ वेट के द्वारा जो है ये क्या करेगा, वापस ऊपर आ जाएगा, इस पानी को आप इकट्ठा करके बाहर के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आती है, वो है कि वाटर हार्वेस्टिंग, जो फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने कि वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और गांव के अंदर सप्लाई का तरीका है। बारिश का पानी अगर आपकी छत के ऊपर है तो उसको इकट्ठा करना, इकट्ठा करके आपको टैंक के द्वारा उसमें स्टोरेज करके, और उसको जो रिमेनिंग है 2-3 महीने 4 महीने, उसको क्या करना, पीने योग्य बनाना। ठीक है, तो इसके अंदर जो आ रही है वो ये आ रही है कि जब भी आप वाटर टैंक बनाएंगे, ठीक है, वाटर टैंक आपने बना लिया, ठीक है, जैसे आपने 10,000 लीटर कैपेसिटी का बना लिया, 20,000 कैपेसिटी का बना लिया,
तो बनाने के बाद में क्या करोगे, आपकी जो आपके जो टॉप रूफ टॉप है, ठीक है, उसके ऊपर आपको 100 से लगभग 150 साइज का जो डायमीटर का जो आपके पाइप लेना, उस पाइप को पूरे जो आपके उसको बोलते हैं कि छत होती है, उसके मेन जो आउटलेट है उससे जोड़ देना है। उसको क्या करना है, उस पाइप को जो है आपको ये फिल्टर से जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपके 10 से 115 सेंटीमीटर का डाया के इसको कनेक्ट करना है। और यहाँ पे ये जो है सिस्टम है, ये सिस्टम जैसे सैंड है, ग्रेवल है, सैंड है, फिर ग्रेवल है, इसके द्वारा आपको क्या करना, फिल्टर करना। और ये जो आउटलेट है, ये आउटलेट आपको 10 से आपके 15,000 लीटर जो कैपेसिटी का टैंक बनाया उसके अंदर डालना है। इससे क्या होगा कि फिल्टर होके पानी जाएगा, जो आपके जो इम्प्योरिटीज वगैरह है, आपके सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज वगैरह है या कुछ मात्रा में डिजोल्व इम्प्योरिटी है, वो यहाँ पे क्या होगी, फिल्टर होके यहाँ निकल जाएगी। तो ये सिस्टम आपको करना है। इसी तरह से ये सेकंड नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सैंड फिल्टर है और इसके बाद में ये चारकोल फिल्टर है, तो ये आपको इसके करना और इसके बाद में ही करना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट यूज जो है रेन वाटर को, उसको बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्टोरेज टैंक और यहाँ से इसने क्या क्या छत का पानी यहाँ इकट्ठा होकर यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो जनरली ये जो स्टोरेज टैंक ग्राउंड के ऊपर होता है, तो इसको बचना चाहिए, आपको फिल्टर लगाना जरूरी है, चाहे सैंड फिल्टर हो या चारकोल फिल्टर हो। ये एक और है इसको कि ग्राउंड वाटर का एक और है चीज का, रेन वाटर जो है, रेन वाटर के अंदर एक तो हम डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट रूप रेन वाटर का ये होता है कि आप क्या करते हैं इसके अंदर, कि जो ग्राउंड के अंदर जो वाटर होता है, ठीक है, उस वाटर को रिचार्ज करना, यानी कि ग्राउंड को रिचार्ज करना, यानी कि पानी की मात्रा को ग्राउंड के अंदर बढ़ाना, ये कहलाता है ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये मेथड है इसके अंदर, जिसे आपको दिख रहा है ग्राउंड वाटर ये है, तो इसमें अगर बारिश का पानी आ रहा है तो इसमें ऐसे हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं। ये आपके एक्वाफर है, ठीक है, यानी कि अनकन्फाइंड है, और ये आपके कन्फाइंड है। तो कन्फाइंड के अंदर जो स्टार्ट होता है उसको नीचे तक आपको लाना है, और इस प्रकार इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और है कि ये प्रीवियस साल के अंदर जब हमने स्टडी की थी, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि ओनली ग्रेविटी के द्वारा हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर हम प्रेशर के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर का यहाँ पंप लगे हुए हैं, स्टोरेज किया हुआ, और जो नीचे की साइड के अंदर है, तो प्रेशर द्वारा हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक रेफरेंसेस है जो मैंने ली, और ये कोविड के लिए किया है। थैंक यू।